तो दोस्तों गयासुद्दीन टॉम्ब के बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह का है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से था मीना बाज़ार पूरा। सामने वहाँ दूर पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लोटस टेम्पल भी आपको दिख रहा होगा। उन्होंने गुस्सा होकर के एक शब्द कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसे किले के पास जो कि एक श्राप के वजह से पूरे खंडहर में बदल गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुगलकाबाद फोर्ट की, जो कि साथ या तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से आप आ सकते हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए तो वहाँ से तुगलकाबाद या साकेत दोनों जगह से आपको बसेस मिल जाएंगी, जिसका किराया 10 रुपये है। और ये पीछे जो आप दीवारें देख रहे हैं ये तुगलकाबाद फोर्ट की ही हैं। और मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये महरौली बदरपुर रोड है। इस तरफ आप जाएंगे तो साकेत की तरफ चले जाएंगे, साकेत मेट्रो स्टेशन की तरफ। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये आप चले जाएंगे तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन की तरफ, यानी तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, और कुछ इस तरह का व्यू है। यही एंट्री गेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसके बारे में जो भी कुछ इतिहास है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों अंदर आते कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। आप दूर तक देखिए तो टूटे फूटे इमारतें ही आपको दिखेंगी। इमारतें क्या कहें, एक दीवार ही आप समझ लीजिए। और कुछ इस तरह का व्यू है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है, और फिर इसके बाद ये जो रास्ता है इस तरफ चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं इधर, और यहाँ आपको बोर्ड मिल जाएगा जिसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है तुगलकाबाद फोर्ट से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से फोर्ट की दूरी देखिए। ये देखिए वहाँ से ले कर के आप वहाँ दूर में भी एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ना, वहाँ तक वो पूरा फोर्ट ही है। और इधर जो है ये एक टॉम्ब है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे चल कर के। और दोस्तों बात की जाए इस फोर्ट की दीवारों की, जैसे ये बाउंड्री जो है ये टोटल 6 किलोमीटर में फैला हुआ बाउंड्री है। मतलब अगर बाउंड्री को आप देखेंगे तो इस तरह से 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे भी देखिए एक फोर्ट दिख रहा है। तो कुछ खास है नहीं, जैसे आप इसकी दीवारों को देखिए तो हर दीवारों की चौड़ाई हमको लगा 3 या 4 फीट की होगी। काफ़ी चौड़े चौड़े दीवार बनाए गए हैं। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो देखिए दूर दूर तक बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है, सब कुछ टूटे फूटे पड़े हुए हैं यहाँ पे। और दोस्तों बात की जाए इस यहाँ के टिकट प्राइसिंग के लिए, तो वो टिकट जो है 20 रुपये की अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, और ऑफलाइन लेते हैं तो 25 रुपये की टिकट पड़ेगी। यहाँ देखिए दोस्तों दीवारों में जो कुछ इस तरह से होल बनाए गए हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो नीचे आपको साफ दिखेगा, जैसे दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए यहाँ से वो हो सके तोप या कुछ इस तरह से हमला करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र का यूज करते हो। लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे ना तो ऊपर वाले को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ शेप जो है इसका इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से दीवारों में सब जगह देखिए पास ही बिल्कुल इस तरह से शेप बना गया है। दोस्तों इस किले का निर्माण जो है 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। और दोस्तों मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये जो महरौली बदरपुर रोड है वो है, और इसके बगल से ही ये फोर्ट पूरा है। और आगे तक आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल खंडहर दिख रहा है। आगे उधर जंगल का एरिया है तो उधर तो नहीं जाएंगे। इधर एक बाउंड्री में घेरा हुआ एक चीज़ है, तो वो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ कैसा है। और आपको मैं यहाँ से सामने दिखाऊं तो सभी तरफ टूटे फूटे इमारतें और जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो पेड़ भी हैं वो भी सारे सूखे हुए हैं। तो गर्मी के समय में तो यहाँ मैं कहूँगा कि आप मत ही आइए, बहुत ज़्यादा धूप रखता है यहाँ पे। दोस्तों इधर से आने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे देखने से तो लग रहा है बावरी है। और मैं नीचे से आपको चल के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आवाज़ जो है वो काफ़ी गूंज रहा है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और यहाँ तक आप ऊपर तक देखिए कितना ऊंचाई तक ये दीवार बने हुए हैं पत्थरों से जो है। और नीचे कुछ है नहीं, ऐसे खंडहर पड़ा हुआ है। बावड़ी होगा भी तो पानी सूख चुका है इसका। और इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे कुछ है नहीं तो जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर से होते हुए आ रही हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ लिखा नहीं है, जो नहीं तो मैं आपको बताता। और दोस्तों इधर से आगे मैं आपको दिखाऊं तो पूरा जंगल है, तो इधर जाना सेफ भी नहीं होगा, और गार्ड भी मना करते हैं कि इस तरफ मत जाइए।
कुछ है नहीं, तो छोड़िए उधर छोड़ते हैं और अब चलते हैं इस तरफ। यहाँ देखिए ये जो रास्ता है पत्थरों का बना हुआ है, लेकिन इसके बीच में जो वहाँ मेन एंट्री गेट था वहाँ से यहाँ तक का पूरा रास्ता आप देखिए तो इस तरह मिट्टी का बना हुआ है। हो सकता है पहले बना हो या किसी तरह से कोई तोड़ दिया हो या टूट गया हो। अब चलिए चलते हैं उधर, जो सामने पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं उस तरफ चलते हैं अब। और इधर से दोस्तों आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से कमरे की तरह से डिज़ाइनें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसा कि बताया जाता है दोस्तों कि ये जो तुगलकाबाद फोर्ट है इसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसाया गया था, बाज़ार भी इसी के अंदर। देखिए दोस्तों वहीं से हम लोगों ने एंट्री किया था। एंट्री करने के बाद जो इस तरफ का रास्ता था वो मैंने कंप्लीट आपको दिखा दिया। अब चलते हैं इसके उस तरफ का जो रास्ता है, उधर जो ऊंचे ऊंचे फोर्ट दिख रहे हैं उनको मैं पास से आपको दिखाता हूँ कैसा है। अब दोस्तों हम आ गए हैं इस तरफ का, और इधर थोड़ा सा स्ट्रक्चर, जैसे थोड़ा सा इस तरफ का आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर पता चलेगा आपको कि किस तरह के डिज़ाइन थे उस समय के। तो अभी हम लोग इस तरफ का देखेंगे, और उस तरफ तो कुछ था नहीं, सारे टूटे फूटे खंडहर ही पड़े हुए थे। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे तुगलकाबाद फोर्ट का जो साइट मैप है वो कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी पुराना हो चुका है। और मैं आपको पास से दिखाऊं तो जो बोल्डर पत्थर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, बोल्डर कहते हैं, उस पत्थर से इसका जो निर्माण है वो किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड सैंड है उसको प्रयोग करके इस इमारत को पूरा जो स्ट्रक्चर उसको बनाया गया है। और मैं एक बार आपको यहाँ ऊपर से दिखा दूँ तो दूर तक आप देखिए जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों अब चलते हैं इधर से आगे की तरफ। और दोस्तों मैं इस तरफ से भी आपको दिखाऊं तो ये जितना भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सारे टूटे फूटे खंडहर पड़े हुए हैं। चलते हैं दोस्तों, यहाँ से जो सबसे टॉप का व्यू दिखता है वो देखते हैं, फिर उसके बाद जो मीना बाज़ार है वो भी मैं देखूँगा। और कुछ इस तरह से व्यू है, सारा टूटा फूटा ही पड़ा हुआ है, लेकिन जो सबसे टॉप वाला व्यू है उसको पहले देख लेते हैं। और दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ एक गेट तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसके ऊपर भी जाके देख सकते हैं। और उधर से पीछे का व्यू दिखेगा वो भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक गेट बना हुआ है, लेकिन ये चीज़ है कि आप कहीं भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दिया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। ये सामने का स्ट्रक्चर जो है ये मीना बाज़ार का है, ये काफ़ी फेमस है। जैसे पहले के समय में बाज़ार जो है यहीं लगता था। तो चलिए मीना बाज़ार में आपको अंदर से दिखा देता हूँ कैसा है, फिर चलेंगे इसके बाद जो ऊपर दिख रहा है उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। इस तरह से नीचे रास्ता जाता है मीना बाज़ार के लिए, और कुछ ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और आपको इधर से मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। हो सकता है पहले के समय में कुछ ऐसे जो हैं वो शॉप हुआ करते हो, और अंदर काफ़ी पैक है, अंधेरा भी है तो कीड़े वगैरह हो सकते हैं, इसलिए अंदर तो नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से भी एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, और कुछ इस तरह का व्यू है पूरा। और दोस्तों ये जितने भी दुकानें बनी हुई हैं इस तरह से जो डिज़ाइन दे करके, इन सभी के अंदर चमगादड़ जो है वो काफ़ी बोल रहे हैं, तो सेफ़ नहीं अंदर जाना। ये थोड़ा टूटा हुआ था तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले का शॉप कैसा हुआ करता होगा। कुछ इस तरह से जो डिज़ाइन है वो है, आई थिंक इस तरह से 10 फीट की चौड़ाई होगी, और इस तरह से कुछ 7 फीट के आसपास की चौड़ाई होगी, और कुछ इस तरह का डिज़ाइन है अब ऊपर का। तो दोस्तों कुछ इस तरह से था मीना बाज़ार पूरा, और अंदर की सिचुएशन आपने देख ही ली। चलते हैं अब इधर से ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये जो टॉप वाला व्यू आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा फोर्ट जो है वो आपको कंप्लीट दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से रास्ता है ऊपर तक जाने के लिए, ये जो ऊपर का व्यू पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो इसका टॉप व्यू है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो आगे आप देखिए दूर दूर तक जो पूरी सिटी है वो दिख रही है। सामने वहाँ दूर पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लोटस टेम्पल भी आपको दिख रहा होगा।
जो दोस्तों ऊपर है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो चलते हैं नीचे और इसके बारे में जो इतिहास है, इसका जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों ये जो सामने आप मेरे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ का जामी मस्जिद है, जब बना होगा उस समय का। और कुछ इसके आसपास का जो व्यू है कुछ इस तरह से है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि तुगलकाबादी जो फोर्ट है उसकी हिस्ट्री क्यों श्राप से मैंने कहा था, क्या रिलेशन है उससे। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या कहानी थी इसके पीछे, क्या कारण था कि जो तुगलकाबाद फोर्ट है पूरी तरह से खंडहर में बदल गया। तो इसके पीछे की जो दोस्तों स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में जो तुगलकाबाद फोर्ट है उसका निर्माण कराया। और निर्माण कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मंगोलों से अक्सर जो गयासुद्दीन तुगलक है उनका जो युद्ध है वो हुआ करता था। तो वो एक इस तरह का फोर्ट बनाना चाहते थे जो कि काफ़ी मजबूत हो और जिसको युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त ना किया जा सके, जहां वो अपनी जनता की और खुद की भी सुरक्षा कर सके। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके इस फोर्ट को बनाया गया और फोर्ट का निर्माण हो रहा था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है वो कुछ इतना एक्साइटेड था कि जितने भी दिल्ली में मज़दूर थे उन सभी को वो इस फोर्ट के निर्माण में लगा दिया। तो उस समय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जो थे वो एक बावड़ी का निर्माण कर रहे थे अपने पीने के पानी के लिए। जो बावड़ी जलाशय होता है, जिसे मैंने पहले भी बता चुका है कई सारे वीडियो में, उसका निर्माण करा रहे थे। तो ये वो क्या करते थे, जो मज़दूर थे वो दिन में इस जो फोर्ट है, ये तुगलकाबाद फोर्ट, इसका निर्माण का काम करते थे और रात में जो है वो बावड़ी का निर्माण का काम करते थे। तो जब ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चली तो उसने जो है तेल पे रोक लगा दिया, जिसके वजह से निजामुद्दीन औलिया का जो बावड़ी बन रहा था उसमें काफ़ी समय मतलब रोक लग गया एक तरह से। तो उन्होंने गुस्सा होकर के एक शब्द कहा, या रहे उज्जर या बसे गुज्जर, जिसका मतलब होता है हिंदी में या तो ये भूमि है जो वो उजाड़ रहेगी और या तो चरवाहों के कब्जे में रहेगी, मतलब चरवाहे चराएंगे। कुछ इस तरह की कहानी थी। उसके बाद से जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, उसके बाद से जो फोर्ट है धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होना चला गया। कुछ लोग ये कहानी कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि समय के साथ यहाँ जो पानी का अभाव होने की वजह से लोग जो है इस जगह को छोड़ करके दूसरे स्थानों पर पलायन कर गए। तो दोस्तों कुछ इस तरह की कहानी थी कि निजामुद्दीन औलिया के श्राप की वजह से ये जो किला है वो खंडहर हो गया या पानी के अभाव से किला खंडहर हो गया। इस बारे में मुझे कोई पक्का सबूत नहीं मालूम है और ना यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अब यहाँ से चलते हैं गयासुद्दीन तुगलक और उसकी पत्नी और बेटे का जो मकबरा है, जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था, वहाँ चलता हूँ और मकबरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे, जो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है उसको भी मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों बात की जाए, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो टाइम क्या सही टाइम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए जो सही टाइम रहेगा या तो ठंड में रहे और या तो अगर आप गर्मी में आना चाहते हैं तो देखिए ये मकबरा जो है सुबह 7 बजे खुल जाता है, 6 बजे से खुल जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि 6-7 बजे तक लेट से लेट आ जाएं। उसके बाद में से जो धूप है यहाँ काफ़ी तेज़ हो जाता है और अगर आप इवनिंग में आना चाहते हैं तो इवनिंग में 6 बजे तक बंद हो जाता है। तो इस गर्मी के समय में पॉसिबल नहीं है। तो मॉर्निंग में ही आप कोशिश कीजिएगा यहाँ आने के लिए। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ से आगे, जो गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे चलने के लिए जो महरौली बदरपुर जो रोड था उसको क्रॉस करके अपोजिट साइड में इस तरफ में जो ये फोर्ट है वो फोर्ट है और अब इसके अपोजिट साइड में जो है वो गयासुद्दीन तुगलक उनकी पत्नी और बेटे का मकबरा उधर बना है। तो चलिए वो भी मैं चल के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यही रास्ते से होते हुए हमको आगे जाना है और वहाँ जो आप एक रास्ता देख पा रहे होंगे वहाँ आगे में, वहाँ से वो रास्ता जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के जो मकबरा है उसके तरफ, और बीच में ये जो महरौली बदरपुर रोड है इसको क्रॉस करके जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के जो मकबरा है उसके तरफ, और इसके लिए या उस तरफ जो फोर्ट था दोनों के लिए टिकट जो है 20 रुपये में ही इंक्लूड है और टिकट काउंटर आपको यहाँ सामने देखिए, यहीं पे टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं अब इस तरफ, उधर का तो मैंने दिखा दिया, अब गयासुद्दीन का जो मकबरा है उसके तरफ चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते कैसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक का जो टॉम्ब है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये टॉम्ब में एंट्री करने का मेन गेट है। तो चलिए इधर से अंदर की तरफ चलते हैं।
ये दोस्तों अंदर चलते हैं और इसका जो निर्माण है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लाल पत्थर और ये जो बोल्डर वाले पत्थर होते हैं दोनों से किया गया है। कहीं कहीं भी आपको सफ़ेद संगमरमर जो है उसका भी प्रयोग मिल जाएगा। तो दोस्तों अंदर आने के बाद कुछ इस तरह से पूरा कंप्लीट व्यू दिखता है और इस जगह को काफ़ी साफ़ सुथरा और सजा के रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन लिपि है उसमें भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से व्यू है आसपास का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 3 मकबरे बने हुए हैं। एक यहाँ आप देख रहे हैं, एक ये और एक ये। हो सकता है इसमें से कोई एक मकबरा गयासुद्दीन का हो, एक उनकी बीवी का हो और एक बेटे का हो। और जो दोस्तों गयासुद्दीन का मकबरा है उसके चारों तरफ आप कुछ देखेंगे तो इस तरह से जो दीवारें हैं वो बनी हुई हैं। तो दोस्तों गयासुद्दीन टॉम्ब के बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह का है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तुगलकाबाद फोर्ट का जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।